और वेलकम टू टेक हब। आज हम देखने वाले हैं कि नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी की जो डिग्री सर्टिफिकेट फॉर्म है, जो कि इस साल पास आउट हो गए हैं या पिछले साल से कई पास आउट हो गए लेकिन आपने डिग्री सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी कवयित्री अभय चौधरी नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी की जो एप्लीकेशंस फॉर्म है डिग्री सर्टिफिकेट के, वो ओपन हो चुके हैं। बेसिकली कोविड की वजह से बहुत से लोगों को डिग्री सर्टिफिकेट क्या रहता है वो ये पता नहीं होता। आप जब डिग्री कंप्लीट करके लेते हैं तब आपको कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए आपने जब डिग्री ऑनरेट कर ली जाती है तो उसके लिए जो सर्टिफिकेट लगता है उसको डिग्री सर्टिफिकेट या डिग्री एप्लीकेशन सर्टिफिकेट ऐसा बोलते हैं। तो बेसिकली इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली एनएमयू की साइट पे स्टूडेंट कॉर्नर में कॉन्वर्सेशन पे जाना पड़ेगा। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सिंपली यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस का एक पेज ओपन हो जाएगा ऐसे। यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि आपको एप्लीकेशन किस तरह करना है, क्या क्या लगेगा, कैसे कैसी प्रोसेस है, सारी ऑल अबाउट ऑफ इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको दी गई है। बेसिकली ये डिग्री सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप कोई जॉब के लिए जाते हैं तो आपको ये दिखाना पड़ता है। इसी से पता चलता है कि आपकी डिग्री जो है वो कंप्लीट हुई है या नहीं। इसलिए ये इंपॉर्टेंट रहता। पिछले 2-3 साल से बहुत से लोगों ने अप्लाई नहीं किए, तो आप अप्लाई अभी भी कर सकते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन बेसिकली केयरफुली भरी दीजिए। इसके बाद आप इस पेज पे आने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। यहाँ डॉक्यूमेंट्स की जो फॉर्मेटिंग है वो भी दी गई है। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन फॉर रेगुलर डिग्री पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा। ये 32 कॉन्वर्सेशंस का सेरेमनी का जो एप्लीकेशन है ये यहाँ से स्टार्ट होता है। तो क्लिक, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो क्लिक हियर फॉर द न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका क्या होगा, सिंपली ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा। या आपको बेसिकली पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। एप्लीकेशन नेम जो आप डाल रहे हैं ना, वो आपका खुद का जो डॉक्यूमेंट पे आप आपके डिग्री सर्ट अपने जो मार्कशीट पे है वही डालिए, क्योंकि वही नाम आपका डिग्री सर्टिफिकेट पे आने वाला है। तो बेसिकली मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस खुद का ही डालिए। अगर कोई क्यूरी होती है तो नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी आपके मेल पे आपको सेंड कर देती है। तो बेसिकली ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन भर दीजिए। पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आपको सामने ऐसा एक पेज दिख जाएगा, और इसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपका जो फॉर्म नंबर है वो दिया गया है, फॉर्म नंबर और यूज़र नेम। तो ये यूज़र नेम जो है या फॉर्म नंबर है ये कॉपी कर लीजिए, कॉपी करके रखिए, क्योंकि आपको लॉगिन करने के लिए, फ्यूचर में लॉगिन करने के लिए इसका यूज़ बहुत ही होता है। तो इसके बाद आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप कोई भी डाल दीजिए। सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल दीजिए, अभी मैं डाल देता हूँ मेरा। और सिक्योरिटी क्वेश्चन डालने के बाद आपका अपना पासवर्ड यहाँ डाल सकते हैं। पासवर्ड डालने के बाद आपको सिंपली आपके सामने जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन लॉगिन हो जाएगा। मतलब आपको इस यूज़र नेम से और आप जो पासवर्ड डालने वाले हैं उससे आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो लॉगिन हो जाएगा। और लॉगिन होने के बाद आपको सिंपली इन्फॉर्मेशन क्या फिलअप करनी है मैं आपको अभी लॉगिन करके दिखाता हूँ। तो बी केयरफुली फॉर्म भरते रहिए, क्योंकि इसमें अगर आप गलती कर देते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म में भरने के टाइम अगर गलती कर देते हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन गलत हो जाएगी। और इतना याद रखिए, इसमें पेमेंट रिफंड नहीं होगा। तो मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। सिंपली आपको एक पेज ओपन हो जाएगा, जो कि मैं बैक अगर आप करेंगे, आप अगर आप नेक्स्ट कर देते हैं तो आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। आप सिंपली आपका यूज़र नेम यहाँ पे डाल दीजिए। यूज़र नेम डालने के बाद आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे जो सिंपली आपका जो पासवर्ड है जो आपने सेट किया है वो डाल दीजिए। वो डालने के बाद आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि ये जो सारा का सारा पेज है ना, यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी बी केयरफुली भरनी है, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन गलत हो जाती है तो आपका डिग्री सर्टिफिकेट गलत आ जाएगा। और बहुत से इन्फॉर्मेशन गलत भर देते हैं, तो बेसिकली इन्फॉर्मेशन सही से भरिए। और स्टेप फर्स्ट में आपको नंबर वेरीफाई करना है, तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पे आपका जो पीआरएन नंबर है जो कि आप यूज़ करते हैं वो पीआरएन नंबर आप डाल दीजिए। और पीआरएन नंबर आपके डिग्री सर्टिफिकेट पे नहीं आएगा। आपका जो पीआरएन नंबर है वो आपको मार्कशीट पे मिल जाएगा। और वो मिलने के बाद आप वहाँ से या उसको यहाँ से ले सकते हैं और यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे सर्च करने के बाद आपको आपकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और ये नेक्स्ट प्रोसेस में, यानी जो नेक्स्ट प्रोसेस है सेकंड स्टेप की, पर्सनल एंड एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, इस पे चला जाएगा। तो मैं ये इन्फॉर्मेशन में, पर्सनल और एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में क्या है मैं आपको
बताता हूँ अभी। तो सिंपली आप अपना पीआरएन नंबर कंफर्म करने के बाद आपका जो लॉगिन पेज है, जब भी आप आपका पीआरएन नंबर कंफर्म कर देंगे तो कंफर्म करने के बाद आपके सामने ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा। जो मैंने बोला कि स्टेप सेकंड है, ये स्टेप सेकंड है, इसमें पर्सनल डिटेल्स और एजुकेशनल डिटेल्स भरनी पड़ती है। तो फर्स्ट ऑल ऑफ ये पहले ब्रैकेट में आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ती है। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप सही से भरते जाओ। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपकी इन्फॉर्मेशन अगर गलत हो जाएगी तो डिग्री सर्टिफिकेट में भी गलत आ सकती है। उसके बाद यहाँ नीचे एजुकेशन डिटेल्स भी आपको फिलअप करनी है। आपको यहाँ पे टाइप सिलेक्ट करना है। आप अंडर ग्रेजुएट है, मतलब आपने बैचलर डिग्री की है तो अंडर ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, मास्टरेट की है तो पोस्ट ग्रेजुएशन इधर कर सकते हैं। और डिप्लोमा वाले डिप्लोमा पे क्लिक कर सकते हैं, एमफिल वाले एमफिल पे। और पीएचडी तो हालांकि अभी आप पीएचडी के लिए तो कैपेबल नहीं है, तो पीएचडी वाले बाद में क्लिक कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अपना डिग्री टाइप सिलेक्ट कर लीजिए, मास्टर है या अंडर ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ ढेर सारी डिग्री दिखाई देगी। आप उसमें से आपकी डिग्री चूज़ कर लीजिए और यहाँ पे आपका जो ईयर है वो सिलेक्ट कर लिए, कौन से ईयर पे सिलेक्ट किया है। और बेसिकली यही इन्फॉर्मेशन तो आपको सारी की सारी पता है, लेकिन ये जो मैं इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, वीडियो लाइक टू रिसीव अ डिग्री, यहाँ पे इन प्रेजेंट, इन पर्सन एंड इन एब्सेंटिना एब्सेंटिया ऐसे दो वर्ड है। तो आप अगर इन पर्सन पे क्लिक करते हैं तो डिग्री आपको यूनिवर्सिटी में जाके लेनी पड़ेगी। और अगर आपको डिग्री पोस्ट से आपके घर में लेनी है तो आप इन एब्सेंटिना पे क्लिक कर सकते हैं। बेसिकली इस पे ही क्लिक कर दीजिए, क्योंकि बहुत सी डिग्री ऐसी है कि आप उधर जा नहीं सकते, ऑन टाइम उधर जा नहीं सकते। तो बेसिकली आप यहाँ पे ही क्लिक कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो डिग्री है, आपके एड्रेस जो आप यहाँ डालने वाले हैं, यहाँ पे जो एड्रेस डालने वाले हैं उस एड्रेस पे आपकी डिग्री रिसीव हो जाएगी। उसके बाद आए आप यहाँ अपना मोड जो है वो रेगुलर सिलेक्ट कर लीजिए। आपको यहाँ दिखाई देगा कि 500 रुपये फ़ी ये इसकी चार्ज करने वाले हैं। बेसिकली ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये जो नीचे की जो इन्फॉर्मेशन है, ये इसके लिए होती है कि आप अगर यहाँ पे जाना चाहते हैं तो सिलेक्ट कर सकते हैं इसको। अगर आप नहीं जाना चाहते, पोस्ट से मंगवाना चाहते हैं, तो यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए। आपको 500 रुपीज़ पे करने हैं इसके लिए। और ये जो इन्फॉर्मेशन है इसमें सारी की सारी मदर्स नेम, जेंडर, आधार कार्ड नंबर, एड्रेस लाइन, मार्कशीट का नेम, स्टेट, और ये एजुकेशनल पर्पसेस इन्फॉर्मेशन, पीआरएन नंबर, कॉलेज क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम, ये ऑल ओवर इन्फॉर्मेशन आपको इसमें फिल करनी है। उसके बाद आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जो कि डॉक्यूमेंट अपलोडेशंस का है। तो मैं अभी फ़िलहाल ये इन्फॉर्मेशन फिलअप करके देता हूँ और आगे की जो प्रोसेस है आपको दिखा देता हूँ। तो सिंपली आप जो भी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप फिलअप कर रहे हैं तो उस पर ओके के टिक मार्क्स आ रहे हैं। अभी मैंने पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी भर दी है। अभी थर्ड स्टेप आता है डॉक्यूमेंट अपलोड्स का। उसके बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट का आ जाएगा। उसके बाद आपका ऑनलाइन पेमेंट डिटेल्स और एप्लीकेशन, मतलब आप यहाँ से इस ऑप्शन से 5 नंबर के ये एप्लीकेशन से आपने अपना पेमेंट डिटेल्स और एप्लीकेशन नंबर डाउनलोड या एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब बेसिकली मुझे अभी मेरी दो प्रोसेस हो गई है, मुझे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा और डॉक्यूमेंट अपलोड में मुझे क्या अपलोड करने का है, तो आप देख सकते हैं मुझे सिर्फ कैंडिडेट फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ ही फ़ोटो होना चाहिए। अगर आप कोई सेल्फी या किसी जगह का फ़ोटो क्लिक करके याद दे देते हैं तो ये एप्लीकेशन रिजेक्ट में चला जाएगा और आपको फ़ी रिफ़ंड नहीं होगी। तो बेसिकली आप अपना पासपोर्ट साइज़ अच्छा वाला कोई भी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड कर दीजिए, क्योंकि ये फ़ोटो जो है वो डिग्री सर्टिफिकेट पे अपलोड होने वाला है। उसके बाद आपकी सिग्नेचर आपको यहाँ अपलोड करनी है और यहाँ पे अपलोड अ फाइनल ईयर मार्कशीट नोटिफिकेशन लेटर्स पीडीएफ फाइल, इसमें आपको क्या करने का है, आपको जो कॉलेज से ओरिजिनल आपके जो डिग्री का लास्ट ईयर का मार्कशीट मिलेगा ऑल ओवर पास आउट का, मतलब आप एमएससी को है तो आपको 4 सेमेस्टर का पास आउट को मिलेगा। अगर बैचलर्स को है तो आपको 2 सेमेस्टर का ऑल क्लियर का टीवाई का मार्कशीट मिलेगा। वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर दीजिए। अपलोड पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये पेमेंट ऑप्शन पे चला जाएगा और आपको 500 रुपीज़
पेटीएम से, फ़ोनपे से, क्यूआर कोड से आप उस पे पे कर सकते हैं। और वो पे करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन पेमेंट डिटेल्स है और एप्लीकेशन स्टेटस है वो आपको दिखने लग जाएगा। आप यहाँ से अपना पेमेंट स्लिप डाउनलोड भी कर सकते हो और एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे देख सकते हैं। बेसिकली अगर इसमें कोई किसी को कोई क्यूरी होगी तो आप मुझे कमेंट में डीएम कर दीजिए। और ऑल ओवर इन्फॉर्मेशन के लिए कमेंट भी करते रहिए। ये वीडियो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास आउट लोगों को शेयर कर दीजिए इस साल के लिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये बहुत से लोगों को पता नहीं है, यूट्यूब पे ये वीडियो भी नहीं है। तो आप अपने दोस्तों को अच्छी तरह से शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और ऐसे ही और ऑल ओवर वीडियोस के लिए मुझे सपोर्ट करते रहिए। Thank you, or support the channel and subscribe the channel. Please share this video for your student help and your friends help. Okay, thank you.